FSSAI की तरफ से बहुत बढ़िया इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और इसमें आप अगर डिप्लोमा की डिग्री कर रहे हो, बैचलर बीटेक की कर रहे हो या मास्टर्स की डिग्री कर रहे हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। खैर हम इसको पूरा अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना अगर इस इंटर्नशिप में आप इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले आप मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में से मेरी वेबसाइट पे आ जाना एंड यहाँ पे आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आते ही ये जो वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे एक्सप्लोर रिसोर्स पे क्लिक करना है। अगर आप चाहो तो ऐसे फिल्टर कर लेना, अगर थोड़ा लेट वीडियो देख रहे हो तो आपको टॉप पे मिल जाएगी। यहाँ पे और भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मैंने डाली हुई है, तो अगर आप उसमें क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर वो अभी भी अलाइव हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको कोई और फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट होगा तो। बट अभी हम बात करते हैं FSSAI के इंटर्नशिप के बारे में। तो आपको ओपन रिसोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे मेक श्योर कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर इंस्टा पे फॉलो कर लो, फिर कंटिन्यू टू रिसोर्स पे क्लिक कर देना। आप कुछ इस तरह के पेज पे आओगे। ये FSSAI का इंटर्नशिप पोर्टल है, यहाँ पे और भी कई इंटर्नशिप आपको मिल जाएगी, तो अगर आपको ये पेज आप संभाल के रखना चाहो तो संभाल लेना। अब देखो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आ सकते हो, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, बट उससे पहले आप इस पे आ जाना एंड इस चीज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं एंड उसके बाद इंटर्नशिप के क्या रोल्स है और कौन से डोमेन में कौन से सब्जेक्ट के साथ जो भी आप परस्यू कर रहे हो अपनी डिग्री वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, क्वालिटी अश्योरेंस भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल्स है जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप टेक बैकग्राउंड से हो तो ही आप ये इंटर्नशिप कर रहे हो। मेरा पर्पस तो खैर टेक बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए है, बट अगर आप टेक बैकग्राउंड से नहीं हो, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, तब भी आपके चांसेस है कि इस इंटर्नशिप में आप एनरोल हो सकते हो। तो खैर यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये सब डिटेल में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, ये इंटर्नशिप 18 तारीख को शुरू हो गई थी एंड 27 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। तो अभी भी अगर आप वीडियो आज के ही दिन देख रहे हो जब मैंने अपलोड किया है, तो आपको 2-3 दिन मिल जाएंगे, आप तब तक में कर सकते हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अगली बार मिस नहीं होंगी अगर आप वीडियो देर से देख रहे हो तो खैर हम बात करते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग वापस से पोर्टल पे आ जाते हैं, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में आ जाना, तो यहाँ पे मिल जाएगी। आप है ना सारी फील्ड्स सब कुछ आप अच्छे से पढ़ के अपने सही डॉक्यूमेंट्स और सही चीज़ें, जो नाम अगर है ना कॉलेज में जिस तरह से आपके आईडी पे नाम है उस हिसाब से ईमेल आईडी अपना पर्सनल देना, और इस तरह से सब कुछ भर के डिटेल आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सबमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आपको पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप डिप्लोमा डिग्री हो या फिर आपकी क्या डिग्री है। बीटेक में हो तो बीटेक, और उसमें 3rd और 4th ईयर स्टूडेंट ही कर पाएंगे, सेकेंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वालों के लिए नहीं है। और ज़्यादातर इंटर्नशिप्स में 3rd ईयर स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो ये इंटर्नशिप सिर्फ 3rd या 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, अगर BE बीटेक में आप हो तो। और मेरा पर्पस अभी बीटेक वाले लोगों के लिए है, तो मैं उस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो अगर आप किसी और फील्ड से आ रहे हो तो आके एडवर्टाइजमेंट पोर्टल पे, मतलब इस पोर्टल पे जाके एडवर्टाइजमेंट पे जाके आप पूरा पढ़ लेना, अगर कोई और फील्ड से हो। और कुछ चीज़ें अगर मैं मिस कर देता हूँ तो वो उसकी वजह से। फिर प्लेस ऑफ इंटर्नशिप में यहाँ पे आप अपना प्लेस डाल देना। ऑब्वियसली आपको हर एक जगह नहीं मिलेगी, तो कुछ कुछ सेक्शंस में कुछ एरिया के लिए ही ये इंटर्नशिप है, तो है अगर आप इस एरिया से बिलोंग नहीं करते तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। और फिर अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर देना। ये जब आप यहाँ पे बीटेक सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही बीटेक सिलेक्ट करते हो फिर आप अपने जगह सिलेक्ट करते हो, फिर डिपार्टमेंट इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप मैं ये जगह सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो हर अलग अलग जगह के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स में ये इंटर्नशिप है। तो आपको खुद देखनी पड़ेगी कि आपके सिटी वाइज वहाँ पे क्या इंटर्नशिप, मतलब कौन से रोल के लिए इंटर्नशिप दी जा रही है, तो ये चीज़ आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं दिल्ली के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता हूँ तो साइंस एंड स्टैंडर्ड्स आ रहा है, मतलब डिफरेंट आ रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे
गाज़ियाबाद सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है फूड इंपोर्ट्स के लिए। तो इस हिसाब से आपको अपने पास का एरिया का सिलेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा कौन से डिपार्टमेंट के लिए ये इंटर्नशिप में कौन से रोल्स ओपन है। फिर नेम अपना लिख देना है, अपने मम्मी या पापा का किसी का भी नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना, नेशनलिटी तो इंडिया ही डालोगे तब इंडिया सही हो। फिर पिन कोड, इस तरीके से बहुत सिंपल स्टेप्स है। फिर यहाँ पे आपको आना है और इस सेक्शन में आपको 10th 12th और अभी जो डिग्री कर रहे हो उसमें जो भी सेम चल रहा होगा उसके परसेंटेज और जो भी पासिंग ईयर होगा, जैसे कि अभी मैं अगर लास्ट ईयर में हूँ तो मेरा पासिंग ईयर 2027 होगा, तो उस हिसाब से अगर आप थर्ड ईयर हो तो 2028 डालना। तो इस तरीके से, और 10 12th के है ना जो भी आपके मार्क्स आए होंगे उनको डाल लेना और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। आप परसेंटेज में डाल रहे हो तो उसको परसेंटेज सिलेक्ट करना, सीजीपीए में कन्वर्ट करके डाल रहे हो तो सीजीपीए में, ग्रेड वाइज तो ग्रेड वाइज आई थिंक सबसे अच्छा रहेगा सीजीपीए आप परसेंटेज में डाल देना, सबसे बेटर रहेगा। अगर आपने किसी भी तरह का मेजर प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा उसके बारे में और क्या सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड है उसके बारे में। मतलब इसमें थोड़ा सा ये जो लास्ट वाले राइटअप सेक्शन है यहाँ पे ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस को बताने के लिए है कि अगर आप किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है या नहीं है, फ्रेश मतलब आप फ्रेशर तो हो बट क्या आपने कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसके लिए है। जैसे हम गिट में अलग अलग रेपोस बना के कॉन्ट्री करते हैं तो उस हिसाब से है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में नहीं हो तो मैं शायद उस तरह से अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ उस चीज़ को, बट आप क्यों इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हो ये सब चीज़ें। आप जब फोटो और रेज्यूमे अपलोड करोगे तो आपको फोटो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है, और जब आप पीडीएफ मतलब जब सीवी या रेज्यूमे अपलोड करोगे, यहाँ पे रेज्यूमे ही बोला है, डॉक्यूमेंट इफ नहीं, हाँ ओके, यहाँ पे सिर्फ रेज्यूमे के लिए बोला है, तो रेज्यूमे अपलोड करते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, डॉक्स फाइल में मत अपलोड करना, ठीक। रेज्यूमे और सब कुछ अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सेव करके सबमिट कर लेना। सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक बार ये इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लेना और एडवर्टाइजमेंट भी, अगर आपको बहुत डिटेल में अच्छे से जानना है तो। बट देखो एज सच कोई इशू नहीं होता, आप अप्लाई कर दो। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको मेल से सब कुछ समझा दिया जाएगा कि क्या प्रोसेस है आगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी भी तरह की फीस देनी है, या फिर अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो ओ मेरा तो साल बर्बाद हो गया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जस्ट अप्लाई इट, जितनी बार आप अप्लाई करते रहोगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट इंटर्नशिप में, वो और ज़्यादा मज़ेदार होते जाएगा। आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती क्या हो रही है, अप्लाई करते हो क्या गलती बना रहे हो। और रेज्यूमे को आप हमेशा जब भी जिस भी फील्ड में जिस भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो उसके लिए अलग से वापस से रिक्रिएट करो। ऐसा नहीं कि पूरा रेज्यूमे, मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरा खराब कर दो, बट काइंड ऑफ रिक्रिएट करो कि उस जैसे कि इस एडवर्टाइजमेंट को एक बार पढ़ लो और उसके बाद उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करो कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस हिसाब से मैं अपने रेज्यूमे में हाईलाइट करता हूँ, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको स्टाइफन भी मिल सकती है, तो ऑब्वियसली ये पेड इंटर्नशिप है। और सब में अगर आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मतलब सक्सेसफुल कंप्लीशन का इंटर्नशिप। तो ये सारी चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी होगी और एक बार ज़रूर ये पढ़ लेना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा।